देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है शब्द रूप, जिसमें हमारा पहला जो होगा वह अकारांत होगा। प्यारे बच्चों देखना कि अ यानी होता है किसी के शब्द में अ का उच्चारण तो और पुल्लिंग जाति, अ का उच्चारण और पुल्लिंग जाति, जैसे हम राम शब्द लिखते हैं, राम तो अंत म है और म के अंत में अ आता है। इसी तरह बालक, ठीक है, बालक, इसके भी अंत में क्या है, क, और क के साथ अ का उच्चारण। तो जितने भी शब्द अकारांत से आएंगे वो आपको इस जादुई तरीके से याद होते चलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है आज का पहला टॉपिक, राम शब्द। क्या है, राम शब्द। तो इसे याद करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि विभक्ति 7 होते हैं। विभक्ति कितने होते हैं, 7। और एक संबोधन होता है। एक क्या होता है, संबोधन, जो कि कारक के से बना है, यानी कर्ता का प्रथम, मतलब यानी कर्ता से क्या है कि प्रथमा विभक्ति, कर्म से द्वितीय विभक्ति, इस प्रकार 7 होता है। ठीक है, कारक से ही बना है। तो विभक्ति को कैसे पढ़ते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो विभक्ति जब हमें याद हो जाएगा तो विभक्ति को याद करने के बाद हम लोग वचन को याद करते हैं। वचन में हम लोग एक वचन को पहले याद करेंगे, द्विवचन को फिर याद करेंगे, बहुवचन को फिर याद करेंगे। तो एक वचन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखिए एक संगीत की सुर की तरह हम पढ़ेंगे, जिसे एक बार गाने के बाद हमें याद रहे। तो इसे पढ़ते कैसे हैं कि रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामः रामम रामेण रामाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। उसके बाद हम पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। फिर से एक बार लय में कि रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, रामात रामस्य रामे हे राम। अगर आप लोग इस तरीके से याद करते हैं तो पूरे शब्द में यानी पूरी विभक्ति का एक वचन आपको एकदम सरल भाषा में यानी एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जब हम लोग एक वचन याद कर लेते हैं तो द्विवचन में चलते हैं। तो द्विवचन में जब हम चलते हैं तो इसी तरह याद करेंगे, और ये सबसे सरल होता है। द्विवचन आपके लिए सबसे आसान होगा कि द्विवचन में आपको देखना है कि सबसे पहला 2 एक टाइप का रहेगा, 3 फिर एक टाइप का रहेगा और 2 एक टाइप का। यानी रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामियो रामियो हे रामो। यानी शुरू वाला जो है 2 एक टाइप, फिर उसके बाद 3 एक टाइप, फिर 2 एक टाइप। क्लियर है? तो द्विवचन को याद करने में आपको सबसे आसानी होगी। अब बहुवचन याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं कि 3 को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद 2 को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद लय में चलेंगे हम लोग। देखिएगा कैसे कि रामः रामान राम, रामः रमान रमे, रामः रमान रमे। उसके बाद 2 एक टाइप, रामेभ्य 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 रामेभ्य, रामानाम रामे सुहे रामा, रामानाम रामे सुहे रामा।
कैसे पढ़ते हैं? 3 को एक साथ, यानी रमाह रमान रमय, रमाह रमान रमय। उसके बाद 2 एक टाइप, रामेभ्य रामेभ्य, रामा नाम रामे सुहे रामा। आशा करते हैं आप लोग को पूरी समझ में आ चुका होगा। जब हम लोग राम शब्द को देखें तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जिसके अंत में अ रहे, यानी अकारांत का रहे और वह पुल्लिंग हो तो इसी टाइप से बनेगा। और बताया था मैंने कि बालक हो या आपको देव हो तो इन सभी का जो शब्द रूप है इसी तरीका पे बनेगा। तो चलिए हम बालक शब्द पे आपको इसी तरीका पे समझाते हैं कि यहाँ हम लोग पढ़े कि रामः रामम रामेन रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। ठीक है, तो बालक को कैसे पढ़ेंगे कि बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ठीक राम शब्द की तरह जा रहा है। अगर देव शब्द भी आएगा तो इसी तरीका से हम लोग याद करेंगे कि देवः देवम देवेने देवाय, देवात देवस्य देवे हे देवा, यानी अकारांत जो भी आए इसी टाइप पे बैठेगा। फिर देखिए आगे कि यहाँ आया कि रामः रामः, तो वहाँ क्या आ जाएगा कि बालको बालको, बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। यहाँ रामियो है तो वहाँ क्या हो जाएगा बालकयो। ठीक है, और हे बालको। ठीक है, और जब बहुवचन में आएंगे तो क्या हो जाएगा कि बालकाहा बालकान, बालकाहा बालकान, बालकै। यहाँ रामेभ्य है तो वहाँ हो जाएगा बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालका नाम बालके सुहे बालकाहा। तो इसी तरीका से आप लोग इसको याद कीजिएगा।